सर जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तबीयत ठीक ठाक है? काइंडली मुझे कंफर्म कर दें अगर सबको मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी। ओके, एक सेकंड में ज़रा एडजस्टमेंट कर लूँ। ओके। अच्छा, मुझे प्लीज़ ये कंफर्म कर दें कि अच्छा, आवाज़ भी आ रही है और सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, ये भी कंफर्म कर दें। अच्छा, अगर मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो अच्छा, आज का सेशन जो है वो Q&A सेशन है। तो Q&A सेशन के अंदर आपके जो जेनेरिक क्वेश्चंस हैं मैं उनको जितना कोशिश कर सकता हूँ उसको आंसर करूंगा। अगर किसी के कोई ऐसे सवाल होंगे जो बहुत ज्यादा जेनेरिक होंगे, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो कि बीबीसी में जिसके जवाब मौजूद होंगे, तो मैं उसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब यही दूंगा कि आप उसकी वीडियो जो है वो बीबीसी के ऊपर देख लें, जिसके जवाब मौजूद होंगे ऑब्वियसली। क्योंकि मैं चाहूंगा कि जो हमारे पास ऐसे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं जो जिनके ऐसे सवालात हैं जो मैं सेशन के अंदर आंसर कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, तो मैं उनको एड्रेस कर सकूँ सेशन के अंदर। तो मैं उनको बेहतर तरीके से, ज़्यादा गौर से और ज़्यादा तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है? तो अच्छा, ये मैं शीट का लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ। मैंने ऊपर भी शेयर किया था। ये शीट का लिंक मैंने वापस से चैट में शेयर कर दिया। आपके तो इस शीट के ऊपर आप क्लिक कर लें और इसके ऊपर जाके आप अपने सवालात जो है जो जिसके भी हैं वो इसके अंदर शेयर कर लें। और किसी की कोई भी क्वेश्चंस हैं, किसी को कोई मसले मसाइल फेस हो रहे हैं केडीपी से रिलेटेड, या जो बूट कैंप स्टूडेंट्स मौजूद हैं इसके अंदर, वो जिनको कोई मसले मसाइल हैं वो उसके अंदर शेयर कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। सही है। तो यस जी। अच्छा, ओके। Amazon shows auto suggestions when typing keywords, but Helium 10 shows zero search volume for some of those keywords, but that come in Amazon auto suggestions. अच्छा, ये वो keywords होते हैं जो usually इसके अंदर दो सिनेरियोज होते हैं। इसके अंदर ये होता है कि ये वो कीवर्ड्स हैं जो यूजली या तो नए आए होते हैं, मतलब ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं, जो काफी अच्छा सवाल है मूवीज ने पूछा है। तो होता ये है कि ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो यूजली हीलियम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता। अच्छा, आई थिंक अलवीना ने पूछा है, मूवीज ने पूछा है, प्लीज इसको चेंज ना करें यार, या डिलीट ना करो, चेंज ना करो, जो भी कह रहे हैं इसके अंदर चेंजेस करें प्लीज। खैर, तो खैर इट्स अ प्रीटी गुड क्वेश्चन जिसके भी एंड से आया है। तो देखें, इसके एल्गोरिथम में ये हो रहा होता है कि आप जब एएमजी सजेशन के थ्रू जो भी निकाल रहे होते हैं कीवर्ड्स, कभी कभी आपको नजर आ रहे होते हैं, तो होता ये कि हीलियम जो होता है ना, कुछ आपको बड़े अच्छे ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो है उनको नहीं दे पा रहा होता, क्योंकि हीलियम का जो एल्गोरिथम होता है वो कभी कभी उसका रिफ्रेश रेट उतना तेज नहीं होता जितनी तेजी से, ऑब्वियसली क्योंकि अमेजोन उसको हार्नेस कर रहा है ना। बेसिकली अमेजोन वो डेटा जाहिर है अमेजोन का ही वो इकोसिस्टम है, तो अमेजोन के पास वो रिफ्रेश रेट अमेजोन के अपने पास ज्यादा तेज है, तो अमेजोन को पता है कि, तो अमेजोन के पास वो चीज सबसे पहले आ रही होती है, वो डाटा हीलियम नहीं कैच कर पा रहा होता। तो अब ऑब्वियसली इसके पास इसका मेरे पास कोई टेक्निकल तो बहुत बड़ा कोई जवाब मौजूद नहीं है कि इसकी क्या टेक्निकल क्या रीजनिंग है, कि क्या एल्गोरिथम बेस्ड क्या रीजनिंग है। लेकिन ऑब्वियसली अगर वो कीवर्ड हीलियम पे जीरो आ रहे तो, लेकिन अमेजोन के सजेशन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो बड़ा कीवर्ड है, मतलब उसमें कोई मतलब हम ये नहीं उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जनरली हम उस कीवर्ड के पीछे फिर ये करेंगे कि हम उस कीवर्ड को टाइप करके, हमारे पास अगर वो सजेशन में आ रहा है तो उसके ऊपर फिर हम केडी स्पाई रन करेंगे, उस कीवर्ड को हम सर्च करेंगे, और उसको सर्च करने के बाद हम चेक करेंगे कि भाई उसके ऊपर जो किताबें हमारे पास आ रही हैं वो कितना कमा रही हैं।
तो इससे हमारे पास फर्दर वैलिडेशंस आ जाएंगी कि यार इसके ऊपर जो किताबें रैंक हुई हुई हैं उसका क्या हिसाब किताब चल रहा है। और फर्दर अगर हमें उसके ऊपर फर्दर जांच पड़ताल करनी है या हमें फर्दर उसके इफेक्ट्स देखने हैं, तो आप सिंपल, आपके पास वो कीवर्ड आया फॉर एग्जांपल कि वो आपकी किताब से रेलेवेंट था, ठीक है, आपको फील हुआ कि यार ये कीवर्ड अच्छा लग रहा है, मजेदार लग रहा है और ये मेरी किताब के ऊपर कन्वर्टिंग रिजल्ट्स दे सकता है, तो आप उसको आगे जब अपनी आपकी किताब लॉन्च हो रही होगी तो आप उसको एज कन्वर्टिंग कीवर्ड के तौर के ऊपर आप उसको पीपीसी के अंदर डाल देंगे। लेटर ऑन आप उस कीवर्ड के ऊपर रिजल्ट्स के अंदर अगर कन्वर्जन देखेंगे तो यू विल नो कि यार मतलब दिस कीवर्ड वाज समथिंग जो आपको कन्वर्टिंग रिजल्ट्स दे चुका है, दे रहा है बेसिकली। लेकिन ऑब्वियसली अगर अगर आप इसको ये कहते हैं कि मैं इसको एज अ मेन कीवर्ड काउंट करूंगा, तो नहीं, मैं इसको मेन कीवर्ड तो नहीं डेफिनेटली कहूंगा, क्योंकि डेफिनेटली इसको मैं इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल हीलियम उसको डिटेक्ट ही ना करे, वो इतना मेन कीवर्ड हो, इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी तो शायद मैं ना कहूंगा। आपको 2 या 3 या 4 सेल्स दे जाएगा, लेकिन इतना बड़ा कीवर्ड नहीं होगा कि आपको मंथ की कोई बहुत ज्यादा सेल्स दे जाए, इस तरह का सीन है। अच्छा, I am a new student. Can you tell me how can I start my journey here in Kindle Bootcamp? Also, what are the recommendations for account creation? Should I follow the same process as in VVC video? वैसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं एक ही उसमें। I am a new student. Can you tell me how can I start my journey here in Kindle Bootcamp? अच्छा, अब I don't know कि are you in Kindle Bootcamp or not? I cannot get the gist of it. Like, can you tell me how can I start my journey here in Kindle Bootcamp? ओके, आई एम श्योर आप किंडल बूट कैंप के स्टूडेंट ही होगे जब भी आप इस सेशन में हो। तो अच्छा, देखिए, आपको अपना जर्नी स्टार्ट करना है, आप न्यू हो तो ऑब्वियसली यू स्टार्ट बाय वाचिंग द वीडियोस। आप वीडियोस स्टार्ट करने के बाद आपने वीडियोस देखी, वीडियोस देखने के बाद यू स्टार्ट योर हंटिंग प्रोसेस। हंटिंग के अंदर ऑब्वियसली, अच्छा, आपने जब हंट करनी है तो हंट के साथ साथ ऑब्वियसली यू नीड टू नो, आपकी हंट डिपेंड करती है कि आपके पास इन्वेस्टर कितना बड़ा है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ईसी के अंदर हमारा मिनिमम बजट होता है $6,000-7,000। तो $6,000-7,000 के हिसाब से आपके पास अगर इन्वेस्टर मौजूद है तो उसी हिसाब से आप फिर हंट करते हैं अपनी किताब। और ऑब्वियसली आपकी बूट कैंप इंडक्शन ही इसी बेसिस के ऊपर हुआ। तो आपके पास जब इतना ऐसा इन्वेस्टर आपके पास है तो उसी बेसिस के ऊपर आप फिर अपनी किताब हंट करना शुरू करते हैं। आपके पास जो है वो ऑब्वियसली क्राइटेरियाज मौजूद हैं, जो आपके पास वीडियोस में आप मेरे सेशंस के अंदर भी देख सकते होंगे, जो हमारे पास क्राइटेरियाज हैं। आप मेरी लाइव वीडियोस देखना शुरू करें, जो नीचे लाइव वीडियोस मौजूद हैं। आप मोइज भाई के सेशंस देख सकते हैं, साथ में तैमूर बामजी भाई के भी सेशंस मौजूद हैं, उनको खास तौर पे आप देखें। तो इन सेशन से आपको खास तौर पे आइडिया होगा कि आपको किस तरीके से बुक्स की रिसर्च करनी है, किस तरीके से आपको, देखें, आपके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस फ्लो ऑफ द बुक। बुक्स का प्रोसेस फ्लो क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल, कि आपको आपके दिमाग में ये फ्लो बहुत क्लियर हो, जो मैंने 3 बुक्स का मेरी लाइव वीडियोस हैं, 3 फ्लोज को मैंने बहुत डिटेल के अंदर समझाने की कोशिश की है। सबसे पहला, जो कि मैं खास तौर पे जो मेरे सेशंस अटेंड करते रहे हैं, मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से उनके दिमाग में ये बात बिठाने की कोशिश की है कि सबसे पहला होता है आपका बुक हंटिंग, फिर उसके बाद आपका होता है बुक क्रिएशन, फिर आपका होता है बुक लॉन्चिंग। ये 3 फेजेस के अंदर डिवाइडेड होता है आपका पूरा केडीपी का जो लॉन्च साइकिल होती है, आपकी पूरी एक साइकिल जो होती है, इसका प्रोसेस फ्लो जो होता है। तो आपको बिट बाय बिट इसको क्लियर करना है। देखिए, लॉन्च के अंदर, लॉन्च का फेज जो है आप जब भी क्लियर कर सकते हैं जब आप खुद उसके अंदर पहुंचेंगे, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा। तो अभी आप इसको इनिशियली इसी तरीके से डिवाइड करें कि आप अपनी हंटिंग स्टेज को अब अच्छे से उसको जूस आउट करके क्लियर करें। आपका अभी काम ये होना चाहिए कि आपके पास पब्लिशर रॉकेट और केडी स्पाई मौजूद होना चाहिए, और आप उसको जूस आउट करें। आप वीडियोस देखने के बाद आप डिगिंग करना शुरू करें, एंड व्हाट शुड बी योर मेन गोल इज कि आप कैटेगरी वाइज डिगिंग करना शुरू करें। आप मैनुअल डिगिंग करें, आप केडी स्पाई के अंदर डिगिंग करें, आप केडी स्पाई के वर्ड क्लाउड्स के अंदर जाएं, आप पब्लिशर रॉकेट के कैटेगरी एनालिसिस के अंदर जाएं, आप डिफरेंट कीवर्ड्स को ट्राई करें। आप किसी बुक के कीवर्ड्स को एनालाइज करते हैं, उन कीवर्ड्स के अंदर जा जाके उनको एनालाइज करना शुरू करें मल्टीपल वेज। मतलब ये अब आप जब वीडियोस देखेंगे तो उधर से आपको ये आइडियाज आना शुरू होंगे। तो मतलब जस्ट टू गिव यू अ हेड स्टार्ट, आप अभी अपनी एक डायरेक्शन ये चूज कर लें कि यार बुक हंटिंग इज वेयर आई हैव टू स्टार्ट। तो बुक हंटिंग को आपने अब
मतलब अपना एक टारगेट सेट कर रहे हैं कि यार बाय द एंड ऑफ दिस मंथ बुक हंटिंग इज माय टारगेट, और बुक हंटिंग में मैंने जो है ना एक मेडल हासिल करना है और ये मैंने करना है। सही है, आपने ये क्लियर आउट कर लिया, बस ये आपका गोल होना चाहिए। दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आप अगर इसको गोल वाइज सेट करें, क्योंकि देखिए आप अगर इसको गोल वाइज डिवाइड नहीं करेंगे, अगर आप ये बोलेंगे कि यार बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई एम गोना बी चैंपियन ऑफ केडीपी, सो दैट्स नॉट गोना हैपन। चैंपियन तो कोई भी नहीं होता, तो मतलब कोई भी नहीं होता, इनफैक्ट बड़े से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसको अगर हम गोल वाइज डिवाइड कर लें तो बहुत अच्छा इंशाल्लाह हो सकता है अगले महीने आप बहुत अच्छे बुक हंटर हो पॉसिबली। तो ये है कि इस तरीके से इसको आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा मैं आपको आगे और पढ़ता हूँ। अच्छा मैं और आगे देखता हूँ। अच्छा, पीपल वर आस्किंग फॉर द लिंक, दिस इज द लिंक अगेन फॉर, मैं क्वेश्चन शीट का लिंक सबको दे रहा हूँ वापस से, दोस्त हु आर आस्किंग। ये रहा वही लिंक, वापस ले लें। अच्छा जी। Also, what are the recommendations for account creation? Should I follow the same? Yes, you should follow the same process as in the VPC video. You're in Saudi. Can I make account with Pakistani details without VPS? Yes, you can make the account in Pakistani details. Not an issue. आप बना सकते हो. Without VPS can access it anywhere. यार हाँ, KDP के अंदर वैसे as such मैंने issue यार विदाउट VPS या VPS वाला इशू वैसे मैंने इसका मुझे अकाउंट क्रिएशन से पूछना पड़ेगा. What you can do is, my name is Mohammad Ali Rahmani. So what you can do is इस particular issue के लिए you can contact me. इसके लिए you can message me या contact me. तो हाँ, इस आप बूट कैंप के ग्रुप में भी होगे, you can get my number from there. मुझे आप मैसेज करो, I can ask from the 999 ग्रुप कि इसका क्या सीन है कि ये विदाउट VPS का मसला, क्योंकि मेरे पास जो नॉर्मली स्टूडेंट्स है वो जहाँ भी मौजूद है वहीं से ही बना रहे हैं. तो आई हैवंट एनकाउंटर्ड एनी इशू इन दैट केस, लेकिन VPS वाला हम पता कर लेते हैं ताकि आपको इशू ना हो. और हाँ, Amazon बायर्स अकाउंट पे ये होता है कि अगर आपका Amazon बायर अकाउंट बना हुआ है ना, तो आप सिर्फ KDP के ऊपर साइन इन पे क्लिक करोगे, वो ठक करके पूरी उसी सेम डिटेल पे साइन इन खोल देगा, वो कोई इशू नहीं है. लेकिन आई वोंट रिकमेंड टू यूज द सेम बायर अकाउंट, क्योंकि होता ये है कि even if you do a fraction of a mistake in your buyer's account, फॉर एग्जाम्पल आपके सेलर अकाउंट जरा सी, क्योंकि आपको पता है सेलर अकाउंट कितना फ्रेजाइल होता है, आपने जरा सी भी गलती की. अजैन मुझे ये कंफर्म कर दो, मैं सेशन तो छोड़ रहा हूँ कि अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको, कोई किसी को लैग तो नहीं आ रहा, मसले तो नहीं हो रहे हैं? ये प्लीज कंफर्म कर दो जरा चैट में. ओके ग्रेट, सही है सही है. अच्छा देखो, मैं ये बात बता रहा हूँ कि अगर होता ही है, ये वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो लोग अब, तो सेलर अकाउंट बहुत इजी हो गया, क्योंकि अब आप पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर सेलर अकाउंट भी बना सकते हैं. जैसे KDP का भी बन जाता था पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर. मैंने अभी खुद अपना सेलर अकाउंट जो है पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर बनाया, बहुत इजीली बन गया. लेकिन मैंने अपना KDP अकाउंट जो है वो पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर लिंक नहीं किया. प्रॉब्लम ये आती है कि द मोमेंट I do something wrong with that account, the moment there is something wrong with my listing, I mess something up अपने सेलर अकाउंट के ऊपर, क्योंकि सेलर अकाउंट के ऊपर मैसेज बहुत आसान होते हैं, तो मेरा वो अकाउंट सीज होता है, तो देयर इज अ हाई लाइकलीहुड कि मेरा KDP अकाउंट भी सीज हो सकता है. तो ये है इसके अंदर. अब हम इसके अंदर हाउ टू रैंक, kindly share question sheet link. Just a second. यार आप लोग प्लीज जिसको लिंक का इशू उनको आप प्लीज शेयर कर दिया करें ताकि सेशंस में इशू ना हो. ओके अच्छा, तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा. अच्छा जी. हाउ टू रैंक लो कंटेंट नो कंटेंट बुक्स, how to rank low content no content books, how to add more images on KDP listings, because it's only one image of cover when we publish new book. How to rank low content no content books,
यार लो कंटेंट नो कंटेंट बुक्स का वैसे मैं डिस्कशन इतना करता नहीं हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि आई डोंट वांट टू बेसिकली प्रमोट इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई बी वेरी ब्लंट हियर। प्रॉब्लम ये कि यार देखो, लो कंटेंट और नो कंटेंट बुक्स जो होती हैं यार, जस्ट सेकेंड, ओके, हाँ, देखो, लो कंटेंट और नो कंटेंट बुक्स जो होती है ना, पीपल गेट रियली मोटिवेटेड कि यार ये तो बहुत आसानी से क्रिएट करनी है। आपको पता है व्हाट्स द स्वीट स्पॉट नंबर टू गेट अर्निंग्स फ्रॉम अ लो कंटेंट एंड नो कंटेंट बुक? इट्स अराउंड 1500 बुक्स। कहते हैं कि 1500 बुक्स लॉन्च करने के बाद जाके कहते हैं कि आपके पास चंक्स के अंदर अर्निंग्स आना शुरू होती हैं, कोई 800 900 1000 डॉलर के करीब। मतलब इट्स क्रेजी यार, इतनी मेहनत करके, इतनी इतनी ख्वारी करने के बाद आपको ये 1000 डॉलर मिलेंगे तो क्या फायदा यार। मतलब आप दिन की 40 किताबें अपलोड करेंगे और आप उसकी इलस्ट्रेशन, उसके डिस्क्रिप्शन और उसकी लिस्टिंग्स डाल डाल के क्या फायदा यार। तो इसीलिए मैं लो कंटेंट बुक्स को जो है ना नहीं सपोर्ट करता हूँ। तो अभी इवन केडीपी की जितनी लॉन्चेस होंगी, इट विल ऑल बी इन इधर मीडियम मिड टियर कंटेंट्स या हाई कंटेंट बुक्स। लो कंटेंट कोई लॉन्च नहीं होगी, क्योंकि लो कंटेंट का एब्सोल्युटली कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि होता ही है कि आपके साथ निश के अंदर इतने हजारों लाखों गोरे उसके अंदर कर रहे होते हैं, क्योंकि सारे गोरे कोई सब, क्योंकि केडीपी के अंदर हाई कंटेंट का कोई जाता ही नहीं है ना उसके अंदर, क्योंकि सबको यही होता है कि यार कौन घोस्ट राइटर को पकड़ेगा। अच्छा, जिसको मैं लो कंटेंट एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अच्छा, अच्छी बात नहीं है कि किस बाकी सबको भी नॉलेज ये होनी चाहिए कि लो कंटेंट क्या है। लो कंटेंट को एलसीबी भी कहते हैं। लो कंटेंट बेसिकली क्या होता है यार, नोटबुक आती है ना, आप लोग अक्सर जाते होंगे बुक शॉप वगैरह के अंदर जाते होंगे, तो वो बड़ी खूबसूरत सी नोटबुक्स रखी हुई होती हैं। कोई किसी बैटमैन की हो गई, या किसी भाई ट्रेंडिंग टॉपिक फादर्स डे की हो गई कि हैप्पी फादर्स डे बुक आ गई, और इस तरीके से बड़ा खूबसूरत सा जर्नल बना हुआ है। इस तरीके से इसको कहते हैं लो कंटेंट बुक। सिर्फ अंदर लाइनें बनी हुई हैं और उसकी बेसिस के ऊपर लो कंटेंट बुक है। तो आई एम श्योर सबको ये बात समझ आ गई होगी व्हाट एग्जैक्टली इज लो कंटेंट बुक। तो ये भी एक बड़ा बिजनेस है लोगों का कि भाई लो कंटेंट बुक जो है लोग बनाते हैं। यार मैं दिखा भी देता हूँ कि अमेजोन के ऊपर हम जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बुक्स डिपार्टमेंट के अंदर जाता हूँ। ये सब जो है ना लो कंटेंट बुक्स है। 3 ईयर कपल्स जर्नल, बर्न आफ्टर राइटिंग, नोट्स जर्नल, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नल, ये सब अंदर से जो है खाली है। तो ये जो है लो कंटेंट बुक्स है हमारी। तो ये लो कंटेंट बुक्स जो है वो सबके लिए मार्केट के अंदर मौजूद होती हैं। तो आपको आइडिया है कि ये किस तरीके से रन कर रही होती है मार्केट के अंदर। सही है। तो ये अब लो कंटेंट बुक्स जो है मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूँ मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि इनका कोई देखें इसके अंदर, अब देखें फॉर एग्जांपल मैं इसका एक लुक इनसाइड अगर आपको दूं, तो ये देखें, अब ये सिर्फ ये है कि आप इसके अंदर, अब फॉर एग्जांपल के आप ये देखें कि इसके अंदर डेट डाल सकते हैं आप इसके अंदर, समवन हु हेल्प मी गेट टू वेयर आई एम टुडे, अ साइट ऑफ साउंड ऑफ फीलिंग। तो मतलब बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसे उसे अपने डेली रूटीन का एक ट्रैक बताना है, या उसे क्या करना है अपनी, वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली लो कंटेंट बुक, जिसके अंदर जो है वो बेसिकली अपने डेली रूटीन के बारे में बात कर सकता है, या एक रजिस्टर्ड टाइप बुक है। मतलब बेसिकली जर्नल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की चीजों के बारे में इस तरह की चीजें होती हैं। प्रॉब्लम क्या है इस बुक्स के, इनके बीएसआर्स जो आपके ये बीएसआर्स होते हैं, सही है, तो इनके बीएसआर्स को स्टेबलाइज करना एक बहुत टफ काम होता है। स्टेबलाइज होने के बाद इनके बीएसआर्स, फॉर एग्जांपल आपने इनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लीड किया, ब्लीड करने के बाद सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि आपने ब्लीड करने के बाद इनको स्टेबलाइज किया, इनके कीवर्ड्स के ऊपर इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ बुक्स मौजूद हैं जिनके ऊपर ये स्टेबलाइज होने के बाद आपने हजारों डॉलर इनके ऊपर खर्च किए, और वो हजारों डॉलर खर्च करने के बाद ये किताबें अचानक से डिप करके फिर वापस इनके बीएसआर जो है डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, ये खराब हो जाती हैं। तो यार एनीवन हु इज गोइंग फॉर अ लो कंटेंट बुक, आई वुड हाईली नॉट रिकमेंड टू गो फॉर इट, क्योंकि दे आर वेरी टफ टू गेट रैंक्ड इन एंड नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। डिसहार्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन दैट्स द सैड रियलिटी। तो मत करना यार, टेस्ट करना चाह रहे हो तो कर लो, एक
सेपरेट कोई अकाउंट बना लो, मर्जी है। तो खैर can we consider launching a workbook? Just a sec. Can we consider launching a workbook and can we use it in our keyword that we think might not be launching a workbook? Also, how is workbook? यार वर्कबुक भी ऑलमोस्ट जो है ना वो लो कंटेंट बुक टाइप जैसी ही होती है, लेकिन डिपेंड करता है। अगर कोई एंजाइटी टाइप वर्कबुक है तो वो थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल टाइप वर्कबुक होती है, तो उसमें आप जा सकते हैं। बट देन अगेन इट टोटली डिपेंड्स कि उसके अगर कीवर्ड्स अच्छे हैं, अगर अगर उसकी उसकी डिमांड अच्छी है। क्योंकि देखिए वर्कबुक देन अगेन एक थोड़ी सी आप एक खतरनाक जगह जा रहे होते हैं। यू माइट बी ऑन वेरी थिन आइस हियर, क्योंकि आप जब एक वर्कबुक की लॉन्च की तरफ जा रहे होते हैं तो उसमें खतरनाक सा पॉइंट ये होता है कि एक वर्कबुक जो है ना उसमें कंपटीशन देने के, क्योंकि देखिए जहां आप अपना काम आसान थोड़ा करने जाएंगे ना, अब वर्कबुक जो है वो थोड़ा सा काम आसान वाली बात आ जाती कि वर्कबुक है थोड़ी आसान है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि वर्कबुक थोड़ी सी आसान है, आसानी से कर लूंगा मैं, थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, रिलेटिवली कम पेजों में भी काम हो सकता है। वहां पे कंपटीशन आता है, और जहां कंपटीशन आता है वहां रैंक करना टफ होता है। आई होप यू गेट द पॉइंट। हाउ मेनी प्रोफाइल्स कैन वी क्रिएट इन केडीपी? अगर निश में 8 to 10 बुक्स करें तो 200 बुक्स को कैसे प्लान करें रिगार्डिंग प्रोफाइल? यार आई थिंक केडीपी के अंदर 2 ऑथर प्रोफाइल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते एज फार एज आई रिमेम्बर। केडीपी ऑथर प्रोफाइल्स, चेक कर लेना से मेरे ख्याल में यू कैन हैव 2 केडीपी ऑथर्स। यस आई थिंक यस, 2, 3 नहीं 2 बस। हाँ, यू कैन हैव 2 केडीपी ऑथर्स, और एक केडीपी ऑथर जो है उसके अंदर आप यू कैन हैव नंबर ऑफ बुक्स, 1000 भी कर सकते हैं आप। ठीक है। 200 बुक्स को कैसे प्लान करें? 200 बुक्स भाई क्या लॉन्च करना चाह रहे हैं आप? एक निश में 8 to 10 बुक्स पब्लिश करें तो 200 बुक्स को कैसे प्लान करें रिगार्डिंग प्रोफाइल? मतलब आप एक ऑथर प्रोफाइल में अगर 10 बुक्स हैं तो 20 निश लॉन्च करेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर 2 ऑथर्स हैं तो इसका मतलब 10-10 निश पर ऑथर, इफ माय मैथ्स इज राइट। मे बी लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वुड यू डिविएट फ्रॉम अ निश। देखें आप बेसिकली आप एक ही निश रखेंगी और आप निश से डिविएट नहीं करेंगी। निश देखें यही होता है, आप एक चिल्ड्रन बुक या कोई भी आपने निश रखा, उस निश आप निश से डिविएट नहीं करेंगी, आप उस निश के अंदर मल्टीपल टीयर्स में लॉन्च करेंगे। कि आप बच्चों के एज ग्रुप डिफरेंट टारगेट कर सकती हैं, या फॉर एग्जांपल आप किसी 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 एजुकेशनल फील्ड के अंदर लॉन्च कर रही हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में कर सकती हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में कर सकती हैं, लेकिन आप निश हमेशा सेम रखेंगी। आई हैव नेवर सीन पीपल डिविएट फ्रॉम द निश। आप डिफरेंट ऑथर्स करें तो उसके अंदर तो बेसिकली आप एक केडीपी अकाउंट के अंदर 2 निश टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर 2 सेपरेट ऑथर्स उसके अंदर। दैट्स बेसिकली व्हाट आई हैव सीन, इफ यू गेट माय पॉइंट नाउ। एक केडीपी अकाउंट के अंदर 2 ऑथर्स कर दिया है तो 200 को कैसे प्लान करें? अगर एक ही प्रोफाइल में 10 बुक्स लॉन्च कर दिया है तो 200 को कैसे प्लान करें? आपने अगर एक ही प्रोफाइल में 10 बुक लॉन्च कर दी हैं तो आप उस 10 बुक्स के अंदर फिर ऑब्वियसली उसके फिर और फर्दर पार्ट्स बनाए, लेकिन ऑब्वियसली लेकिन ये भी तो डिपेंड करता है कि उन 10 बुक्स का क्या सक्सेस रेशियो है। अगर अगर वो 10 बुक्स की कोई सक्सेस एज सच नहीं है, उसकी क्या आपने ईमेल मार्केटिंग से कुछ निकाला है, कुछ बना है उससे भी, तो ये भी डिपेंड वैसे काफी ज्यादा करता है। प्लस यही है कि आप उन बुक्स के अंदर आपने कोई आगे के पार्ट्स की गुंजाइश छोड़ी थी, जो सीरीज एनालॉजी होती है उस तरह की कोई चीज छोड़ी थी, ये देखना पड़ेगा। EC बम्बू लॉन्च बजट इज 6000 फॉर बम्बू लॉन्च, नहीं कहते हम इसे ओएस। बम्बू लॉन्च अब हम यूज नहीं करते। बम्बू लॉन्च अब हम एग्रेसिव लॉन्च यूज करते हैं। बम्बू लॉन्च तो एक सेपरेट केस होता था जिसके अंदर हम CPR रेट डे डबल करते थे, वो वाला अब सीन नहीं होता। बम्बू लॉन्च बजट इज $6000, तो इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। एग्रेसिव लॉन्च बजट इज $6000 फॉर लेडर लॉन्च। अब हम लेडर लॉन्च अभी फिलहाल हम लेडर लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एग्रेसिव लॉन्च कर रहे हैं। और we are only targeting aggressive launch for now,
and we are not going with the $3,000 investment wali thing. So we are just going with the minimum $6,000 investment for now EC के अंदर. For the second stage of EC approval, the categories I've hunted include 1 and rest of the 9. The methodology is learned from senior members. Around 7 categories is learned from VPC and from senior members. Around 7 highly random. 1 is 7. एक सेकंड यार, इसको मैं जरा सही कर दूं. Is learned from around 1 is 7. 2 categories highly. This is alright. This is alright. कोई मसला नहीं, मैं चेक कर लूंगा. आप भेज दो, मैं चेक कर लूंगा. What should be our profit estimation? क्योंकि देखो होता ही है कि कैटेगरीज के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ. कैटेगरीज के अंदर जनरली होता है कि मैं थोड़ी सी रेलेवेंसी देख रहा होता हूँ. कीवर्ड्स के अंदर मैं बहुत ज्यादा चेक कर रहा होता हूँ गहराई के अंदर, क्योंकि कीवर्ड्स बहुत ज्यादा लॉन्च डिपेंडेंट होते हैं. लेकिन कैटेगरीज के अंदर मैं 5-6 रेलेवेंसी वगैरह देख रहा होता हूँ कि 5 से 6 की रेलेवेंसी आ जाए, ठीक है, गुड सीन है, ठीक है. बाकी उसके अलावा क्योंकि कैटेगरीज थोड़ा रेलेवेंट मिलना, इट्स रिलेटिवली डिफिकल्ट, आई डू अंडरस्टैंड. How to craft नहीं, अच्छा नहीं है. What should be the profit estimation having $6,000 launch budget, keeping in both bamboo approach? What should be our profit estimation? Profit estimation हम अपनी profit margin रखते हैं वही 25 to 30% profit margin को हम target करते हैं जनरली बुक के ऊपर. How to craft the perfect KDP listing? What are the rules to follow to craft the perfect KDP listing? आपका description जो है उसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे 4 से 5 keywords जो है उसको embed करें. 4 से 5 हाँ कीवर्ड स्टफिंग ना करें. उसके अलावा हमारा जो कवर है वो हमारे जो जिसकी कवर की वीडियो आप देख लीजिएगा, कवर का मैंने एक पोस्ट किया था, उसको आप जरूर देख लीजिएगा कवर के बारे में कि किस तरीके से हम अपना कवर जो है वो स्टैंड आउट करने वाला बनाते हैं. और उसके अलावा हमारा टाइटल जो उसके अंदर कीवर्ड एम्बेड होना चाहिए, आपका मेन कीवर्ड डेफिनेटली आना चाहिए. आपका टाइटल सबटाइटल के अंदर जो है वो आप अर्जेंसी जरूर डालें, टाइम बाउंडेडनेस अगर कोशिश हो तो वो डालें. उसके अलावा हाँ ये उसके अलावा ये कुछ अप्रोचेस आप फॉलो करते हैं. और हाँ दिस इज बेसिकली ऑल ऑफ इट. क्योंकि देखें आपका कवर जो है ये यही चीजें जो आपको कन्वर्जन देती हैं. क्योंकि एक बार बंदा आपकी लिस्टिंग के ऊपर आ गया, लिस्टिंग के ऊपर आने किस तरीके से आता है, आपकी कवर की वजह से आता है, आपकी टाइटल सब टाइटल की वजह से आता है. टाइटल सब टाइटल कवर की वजह से वहां पे आ गया. जब आपकी लिस्टिंग के ऊपर आएगा, लिस्टिंग के ऊपर आने के बाद फिर क्या देखिएगा, आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा होने के लिए आपने क्या करना है, आपका कीवर्ड्स एम्बेड होने चाहिए और आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो सिंपल होना चाहिए और आपके रीडर के साथ मैच होना चाहिए कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो पढ़ के उस चीज को कन्वर्ट हो सके, समझ सके कि भाई उसके साथ ये कन्वर्ट हो सकता है, बॉन्ड कर सकता है. एक चीज ये हो गई. अच्छा जी, और उसके अलावा नीचे जो है वो रिव्यू एडिटोरियल का पोर्शन होता है, उसके अंदर भी हम आ सकते हैं. और एक ऑथर प्रोफाइल भी आती है, लेकिन दैट कम सेकेंडरी, वो उसमें इतने वैसे रीडर्स नहीं जाते हैं. अच्छा, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट ऑल स्लाइड्स ऑफ लेक्चर्स बाय मुइज खान. यार मैं मुइज भाई से बात करूंगा. आई थिंक मुइज भाई ने उसको उस पे बूट कैंप के उस पे अपलोड किया हुआ है. मैं उनसे बात करूंगा, उन्होंने किया हुआ है, वैसे मेरे ख्याल में किया हुआ है. एक बार आप सर्च जरूर करना बूट कैंप के ग्रुप पे. इन VVC someone mentioned if we have USA KB then our profit is higher. नहीं यार ऐसा नहीं होता, ये it's a myth कि if our KDP account is then our profit is higher. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. Royalty rate is the same. Can we submit Lidl launch keywords in our first year less than? No, we cannot. No, we are just doing aggressive launch और हमारा बजट जो है वो 6K वाला ही है. हम Lidl launch अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हम aggressive launch पे ही जा रहे हैं. और जिसको सीरीज अप्रोच भी हम कहते हैं. बेस्ट निशेस टू टारगेट इन नॉन फिक्शन. नो हम इसके अंदर ऐसे इसको नहीं सवाल करते कि बेस्ट निशेस टू टारगेट इन नॉन फिक्शन. ये आपने ऐसे सवाल पूछा है कि बेस्ट प्रोडक्ट्स इन PL तो या बेस्ट कैटेगरीज इन PL. इस तरीके से नहीं हम कहते. इसके अंदर हम यही कहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल फिक्शन कहते हैं. क्योंकि देखिए हमारे पास नॉन फिक्शन के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज मौजूद है, हर कैटेगरी के अंदर ही हमारे पास जगह मौजूद, गुंजाइश मौजूद है. बस एक नोगो कहूंगा कि कुक बुक्स के अंदर नहीं जाएगा. कुक बुक्स के अंदर क्योंकि कलर वाला ही वो मौजूद है, जिसके अंदर आपको इन्वेंट्री वाले चक्कर में जाना पड़ेगा. क्योंकि जहाँ पे आपको कलर पेजेस के अंदर जाना पड़े वहां पे आप KDP का बड़ा मसला आ जाता है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे.
Mm, my question is regarding the ranking. We find 10 keywords and 10 categories for marketing. We will do PPC. What's recommended for categories? I'm still confused. Initially, we do some VVROs before. For that, we do have to run Facebook ads, just like pure simple. Find someone overseas and ask to do some category. Ask to search category wise in order. Uh, we find 10 keywords in 10 categories. Regarding ranking, we find 10 keywords in 10 categories for marketing. Usually we do some VVROs before PPC. For what we have, for that we do, that do we have to run Facebook ads like PL? Just like someone overseas, simple find someone. यार मैंने वैसे इसका लॉन्च का ये जो मैंने ये वाला था इसके ऊपर मैंने सेशन किया था कि गिव अवेज का क्या होता है, लेकिन मैं एक तरीके से बता देता हूँ कि इसमें करना क्या होता है. इनिशियली देखिए हम इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते. हम वैसे इन जब लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने के बाद हमारा पीपीसी रन हो जाता है. पीपीसी के ऊपर हम गिव अवेज कर रहे होते हैं जिसको स्पॉन्सर्ड गिव अवेज कहते हैं. और स्पॉन्सर्ड गिव अवेज के साथ साथ हम अपने कीवर्ड्स के ऊपर भी गिव अवेज कर रहे होते हैं, एक या दो. और इनिशियली अब इसकी स्ट्रैटेजी जो हुई है कि बूट कैंप स्टूडेंट्स जो है, जब आप लोग अपने लॉन्च फेज के अंदर आओगे तो वील बी देयर टू गाइड यू एंड असिस्ट यू इन दैट. सो आई थिंक दैट्स नॉट एन इशू. तो आप अभी उसकी कॉम्प्लिकेशन में ना पड़ो. आई थिंक दैट्स नॉट एन इशू. जब आप लोग उसके अंदर आओगे तो उसके अंदर आप लोगों को रेलेवेंसी के साथ गाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग अगर उसकी मैनी चैट फ्लोज या उसकी, क्योंकि इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट देन पीएल. कहीं कुछ कुछ चीजें मैटर चेंज करती है, क्योंकि देखिए मैनी चैट फ्लोज के अंदर मसला ये आता है कि नॉर्मली पीपल आर नॉट विलिंग टू बाय बाय अ फेसबुक. थोड़े मसले आते हैं उसके अंदर, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं. ठीक है. यार हंटिंग का, यार हंटिंग के लेक्चर्स जो हैं दे आर प्रीटी क्लियर कट एक्सप्लेन्ड. तो आप हंटिंग जो पब्लिशर रॉकेट का मैं लाइव सेशन है, यू कैन कंप्लीटली वॉच इट. उसके मैं काफी अच्छे से बताया हुआ है. We need to buy all tools and or we can use one. No, you need to buy all tools and it's like a one time cost, so please do buy them. क्योंकि KD Spy and Publisher Rocket both are one time, so why not just buy them once. When EC will start proper sessions for, or we will have to learn from VVC only? How many VC Kindle sessions are there? We have been told that it's the first ever BC of Kindle. Yeah, it's the first ever BC of Kindle. Yes. And yes, you are the newly enrolled ones. तो आपको जो लाइव सेशन है वो आपको अवेलेबल होंगे. आप किंडल के सेशंस जो हैं अब जो ऑन गोइंग लाइव होते रहेंगे वो तो आप देखते ही रहेंगे साथ साथ, और जो पिछले लाइव सेशंस हैं यू कैन वॉच देम फ्रॉम हमारे जो ई कॉमर्स का सेक्शन है उसके किंडल के अंदर जो लाइव सेशन है यू कैन कैच अप फ्रॉम देयर. तो इस अर्शद इस तरीके से जो पहले भी स्टूडेंट्स आते रहे हैं, तो अगर वो कोई सेशंस मिस करते हैं वो पुराने सेशन से कैचअप करते हैं और फिर आगे के सेशंस के साथ साथ वो पे चलते रहते हैं. Publish Rocket 10 KD Spy is enough for book hunting? Yes, it is. And you need to have Helium too. Helium आपको कीवर्ड रिसर्च में मदद देता है. And in VBC, someone told that if we have USA KDP account using ITIN, then our profit will be higher. Kindly, which account we should choose? नहीं, that's a myth. If someone is saying that, you can use your Pakistani account too. हाँ, अगर टैक्स डिडक्शंस कुछ वगैरह कुछ और है, यू नीड टू टॉक टू योर टैक्स कंसल्टेंट अबाउट दिस. बट व्हेन यू टॉक अबाउट योर रॉयल्टी अर्निंग्स, योर रॉयल्टी अर्निंग्स जो आपके केडीबी अकाउंट में ड्रॉप होती हैं, दे आर ऑल द वेरी सेम. आई हैव बोथ अकाउंट्स इन यूएसडी और मेरा पाकिस्तानी अकाउंट भी है, दे आर ऑल द सेम. आई हैव डन इट, बिन देयर, इट्स द सेम. तो is EC allowing ladder launch? No, it's not. What to do if your keywords are very good, less competitive, high demand, but competitors are doing FBA? We can't beat them in price. So what to do in this scenario? You cannot do anything except go for FBA, which is not recommended, because then again you're going into the inventory wala masla, which we are not going to do. Sadly, you have to drop the category. Unfortunately, that's the bad news. How is Bookbeam for topic hunting? यार I've tried Bookbeam. Bookbeam आप यूज कर सकते हो, लेकिन Bookbeam में जो वो ये इशू हुआ था कि Bookbeam आपको लिमिट बड़ा कर देता है. If I'm not wrong, Bookbeam में इशू ये आ रहा था कि Bookbeam, ये देखो ना मेरे पास इंस्टॉल हुआ है यहाँ पे, Bookbeam ही है ना. यस. सो इसके अंदर मसला ये था कि आप को एक लिमिटेशन है कि आप इतनी टाइम में इतने टॉपिक सर्च कर सकते हैं, आपकी डेली लिमिट्स हैं. तो मुझे ये बड़ा मसला था, मतलब इससे बेहतर मैं दूसरे सॉफ्टवेयर वन टाइम पेमेंट में, उससे बेहतर मैं उसी में रिसर्च कर लूँ, अच्छी खासी हो जाती है.
With 6K to 7K launch budget, what profit should we expect from all these strategies religiously? यार ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि ना आप किस निश के अंदर जा रहे हैं. अगर ऑन एन एवरेज लगाया जाए तो द प्रॉफिट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग इज कि अगर आपकी लॉन्च स्टेबलाइज हो जाती है तो वी आर एक्सपेक्टिंग मंथली अराउंड $1,000. मतलब आपकी फिर लाइफ टाइम $1,000 to $1,500 तो बनने चाहिए जब आपकी लिस्टिंग स्टेबलाइज हो जाती है विद इन अ ईयर और सो. तो आपकी लिस्टिंग से $1,000-$1,500 तो ये मतलब मैं कहता हूँ कि एक नॉर्मल से केस में आने चाहिए. सही है. तो दैट्स लाइक अ प्रीटी गुड डिसेंट अमाउंट. एंड देन ऑब्वियसली अगर आप उसको फ्लिपिंग में देखें तो दैट्स प्रीटी डैम गुड इन फ्लिपिंग वे भी. कि आप उसको फिर और आप उसकी सीरीज निश बनाते हैं, फिर आप आगे जाके अगर उसको सीरीज नहीं करना चाहते तो भी आपके पास उसकी फिर ईमेल्स भी बनती हैं. आप उन ईमेल्स को आगे मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू. Tell me how we can submit data for book approval. If you're a BCA student, then please get yourself added in the announcement group. The whole procedure is explained there. And if you still don't know about the approval process and you're a BC student, then please contact the BC support. They will add you in the BC announcement group. You can ask them too. They will tell you about the procedure of submitting the data. And you can message me too. I'll let you know about the process. And फिलहाल हमारी डेटा जो है वो वाया मेल सबमिट हो रही है. People have been submitting me their data and I have been approving. A lot of people are now in their keyword research phase and they have been moving swiftly and I'm really proud of so many people who are submitting really good data. दो तीन लोगों ने यार बड़े जबरदस्त निशेस भी निकाले. तो awesome यार, good going. Why are you discouraging cookbook niche? I so many that are selling well. यार डिटेल आंसर यही है कि सिंपल एज दैट कि कुक बुक होती है कलर्ड और केडीबी के अंदर जब आप कलर में जाओगे और 150 पेज जब कलर कराने में जाओगे तो उसकी कॉस्ट आएगी तकरीबन तकरीबन $20 से $25 $30 इस तरह की जाएगी लिस्टिंग प्राइस. $25-30 के ऊपर जब आप किताब अपनी बेचने जाओगे और आपका कंपेटिटर $15 की बेच रहा होगा तो आप उसके सामने कैसे खड़े रहोगे? तो you cannot sustain. I hope you understand my point now. तो खैर खैर तो ये सीन है, इस तरीके से है. कैन आई डू काइंडली शेयर दी बुक हंटिंग क्राइटेरिया? ओके श्योर. बुक हंटिंग क्राइटेरिया यार वैसे गिवन है. आपका मैंने काफी बार शेयर भी किया हुआ है काफी लोगों के साथ. I'll share the link here. इसके अंदर विद इन दी आर ये अपने पास ये लिंक वापस ओपन कर लेना. मैं नीचे इसके अंदर लिंक डाल दूंगा उसका जो बुक हंटिंग हमारा क्राइटेरिया, सो यू कैन जॉइन हियर. हाउ मच टाइम इट यूजुअली टेक्स फॉर हंटिंग अ बुक? दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू and your skills. I know people who have researched a book within 3 days, and I know people who have researched within a month. So that totally depends on you. ठीक है. So like इस तरीके से क्या, don't get disheartened by the results or anything. मतलब देखो वही बात है कि इन चीजों का ख्याल रखो. whenever you're researching the data, इस चीज का ख्याल रखो कुछ चीजें कि ऑथर डोमिनेंसी वगैरह इन चीजों को आप देखो. और ये चीज देखो कि जो पीछे ऑथर उस किताब को लिख रहा है क्या वो आपके जैसा बंदा है, जिसको मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि ऑथर जो है कोई इतना ज्यादा फेमस ना हो. तो इन चीजों से जो है ना वो आपको आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि यार क्या डेटा ज्यादा रिलायबल है या नहीं है. खैर ये मल्टीपल चीजें होती हैं कि आपको जिनसे आइडिया होता है कि आपको उस निश में जाना चाहिए या नहीं और आपको किस किस्म की अप्रोच लेनी चाहिए टुवर्ड्स लॉन्चिंग द बुक. एंड ऑब्वियसली आप जब अपनी थोड़ा सा आपको देखें केडीपी इज नॉट कप ऑफ टी ऑफ एवरीवन, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ता है कि अगर मैं इस डोमेन के अंदर अपनी बुक लॉन्च करने जा रहा हूँ तो मैं इस डोमेन के अंदर बुक लॉन्च करते हुए क्या कैन आई गो फॉर अ सीरीज अप्रोच बेसिकली, कि क्या मैं इसके अंदर फर्दर और सीरीज ड्राइव कर सकता हूँ. क्योंकि मैं एक फुल स्टॉप अप्रोच तो नहीं देख रहा कि भाई एक ही किताब लॉन्च करनी है इसके बाद अगला नहीं देखना. क्योंकि हम ये भी देख रहे होते हैं कि हो सकता है ये किताब ना कामयाब हो तो हम फिर अगली किताब से फिर उस जनरेट करना शुरू करें अपने रेवेन्यूज. तो क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं, अगर आई एम श्योर यू विल फाइंड इस तरह के केसेस के जब आप ऑथर के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो उसकी एक किताब ऐसी होगी जिससे वो $10,000 कमा रहा होगा और उसकी पिछली किताब आप देखेंगे डेड पड़ी हुई होगी, एब्सोल्युटली डेड. 100-200 रिव्यूज पे पहुंची हुई होगी, जीरो कमा रहा होगा उससे वो.
और अगली किताब 1000 रिव्यू पे बैठी होगी, उससे वो 10 से 15,000 डॉलर कमा रहा होगा, तो आपको उससे देख के अंदाजा हो जाना चाहिए कि दिस वाज अ फेलियर एंड द नेक्स्ट बुक उसने लॉन्च की, उसके ऊपर उसने काम किया और उससे 10-12 हजार डॉलर कमा रहा है। तो केडीपी में ये मसले आते हैं, बिल्कुल आते हैं, एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ इट। दिस इज व्हाई वी ऑलवेज टेल बोथ साइड्स ऑफ द डोर कि भाई जहां पे ये पैसिव इनकम मौजूद है बिल्कुल है, लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ साइड्स। कि आपके पास एक तरफ जब एक पैसिव इनकम की वो पहिया चल रहा है कि भाई इन्वेंट्री की फिक्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो दूसरी साइड पर नाकामयाबी के भी चांसेस मौजूद हैं, वो भी आपको अपने जहन में रखना है। तो I think you guys should be aware of it. तभी I keep mentioning all of this in my session and I always mention it to all of the people. तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा कोशिश की है मैंने क्लियर करने की सबको ही। तो अच्छा जी, ओके। Simultaneous submissions for EC approval. Alvina, not right now. You will first get one approval done, then you can do the other approval for now. Okay. Then we'll announce in the group if you can do simultaneous submissions or not. Should we only trust Helium 10's keyword search volume and ignore publisher? What's PB? PB. I don't know what's PB. Are you writing publisher? Okay, publisher rocket. Okay, I get it now. Publisher rocket. Okay, yes, you can ignore publisher rocket because publisher rocket ki kahin scores are deviated, but Helium is much more authentic in that case. Will opening up KDP Pakistan account be okay in long term if you're not going for US LLC? Yes, it is fine to okay with Pakistani account. What is the total time period for one launch? Also, you can also shift to a US LLC in the future. अगर हमें feel होता है कि यार हम इसको आगे shift करना चाहते हैं, तो we can even open an LLC in the future and shift to it. कोई मसला नहीं, हमें लगता है हमारा account grow कर रहा है, हम चाहते हैं कि भाई इसको US LLC पे shift कर दें, हम पाकिस्तानी account से shift करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये भी option है कि हम इसको shift कर दें। ठीक है, तो that option is also there. What is the total time period for one launch? Total time period can be around 6 months. It totally depends on the book creation time. Book creation time, अगर book बहुत complicated है, तो book creation time 3-3.5 महीने 4 महीने भी जा सकता है, जिसकी वजह से book launch है वो 6 महीने पे जा सकती है। ठीक है, ये हमारा टोटल आज का सेशन था। तो आई होप मैंने कोशिश की कि मैं सबके पॉइंट्स क्लियर करूं। I saw someone writing about it. I think I saw the name Sadia Saeed. She's usually very active during the sessions, and she requested multiple times to have a keyword session. I promise you, next time keyword session होगा और it will be an hour long total keyword session होगा। एक चीज I will go totally in depth, and I will be very in depth with it. Like अब जिस तरीके से मैं करता हूँ मैं उसको लाइव करके दिखाऊंगा। I'll demonstrate it in every way possible. And still, if you're having troubles with it, you can come and talk to me. I think you do text me sometimes. तो मैं इंशाल्लाह I'll try to clear it out if you're having issues right now. लेकिन सेशन में भी मैं आपको इंशाल्लाह वो क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट अच्छे से अच्छा। तो आई होप आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। पीपल हु आर हैविंग इश्यूज विद देयर कीवर्ड्स, लेकिन जिनको वैसे इश्यूज हैं कीवर्ड रिसर्च में, प्लीज डू वॉच द वीडियो ऑफ तैमूर बामजी भाई ऑन कीवर्ड रिसर्च। इट्स वेरी प्रिसाइज, 6 मिनट की वीडियो है। इट विल क्लियर आउट ऑल योर कंसर्न्स। तो I think that will solve your issues. It was so nice to have you guys here in this session, and I'll see you guys in the next session, inshallah. ठीक है, thank you so much, guys. Hafiz.